हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू रिम्पी लाइफ साइंस। मेरा नाम चेंज हो गया है ना, तो रिम्पी कुमारी बोलने की आदत हो गई है, तो रिम्पी लाइफ साइंस बोलने में अ, थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा। और क्योंकि मैंने सोच कर नहीं स्टार्ट किया था कि मैं ब्लॉगिंग ही करूँगी, बस चैनल बनाया था। बाकी अब ब्लॉगिंग करती हूँ, तो फिर मैंने उसको टाइम मतलब उसका नाम चेंज कर लिया बस। और अब जा रही हूँ तो सुबह तो नाश्ता बना चुकी थी, और सेला स्कूल से जल्दी आ जाती है, तो स्कूल आ जाएगी जल्दी, तो मैं खाने की तैयारी कर रही थी। और अभी सोनू जी की मीटिंग भी है शाम को, तो खाना खा के जाएंगे। गए थे, फिर बोले थे कि आ जाऊँगा 1 घंटे में, जब तक खाना बना के रखना। तो और चलो दिखाएं क्या बना रही हूँ, क्या है। बाकी मैं रेडी हो गई हूँ। बाकी ये पिंक लिपस्टिक, थोड़ा बहुत काजल। चलो आओ दिखाएं। मैं अभी आलू बीन्स की सब्ज़ी बना रही थी, और उसको मसाले वगैरह डाल दी थी। इसमें डाला था मैंने जीरा, धनिया और हरी मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, ये सारे मैंने ग्राइंड कर लिया था। फिर और फिर ना टमाटर भी इसमें ना पीस के ही डाली थी, क्योंकि फिर टमाटर का छिलका आता है मुंह में, तो वो खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो बस मैं जल्दी जल्दी पका रही थी इसे, और इसका कलर भी बहुत प्यारा हो गया था। तो थोड़ा सा मैंने मोटा ही पीसा था, ज़्यादा पतला आज मसाला नहीं पीसा था। तो ना ज़्यादा मोटा पीसने से ये होता है ना कि थोड़ा सी खुशबू और थोड़ा सा खाने में टेस्ट अलग सा हो जाता है। और ये बीन्स की सब्ज़ी मेरे घर में सबको पसंद है, तो पराठे के साथ तो ऑलमोस्ट। लेकिन मैं अभी दाल और चावल बनाने वाली थी, और मैं ये सुबह आलू का पराठा बनाई थी, जिसमें सुबह से सोच रही थी वीडियो बनाने का, लेकिन फिर मन नहीं कर रहा था। फिर कही कि अब चलो स्टार्ट करती हूँ, थोड़ा वीडियो बना लिया जाए, क्योंकि बिना वीडियो बनाए फिर लगता है कि कुछ अधूरा अधूरा सा। तो फिर मैंने स्टार्ट किया वीडियो बनाना। और श्री की बदमाशी, आज श्री ने काजल लगाया, फैला भी दिया। देखो श्री, काजल लगा दिखाना। ओ, लगाती नहीं है, पर आज लगवा ली मुझे देख के। ओ, बाकी घर साफ हो गया है, सब काम हो गया है। आज आलू के पराठे में नमक ही नहीं था, फिर भी ये सब लोग खा लिए। फिर पता नहीं कैसे कभी कभी हो जाता है ना। फिर लेकिन सब्ज़ी के साथ फिर जो भी बचे हुए पराठे थे हम लोग खा लेंगे, तो अच्छा लगेगा सब्ज़ी के से। और फिर मैं यहाँ ना बिंदी ढूंढ रही थी, क्योंकि मैं चेहरा अपना फेस देखी, तो देख रही थी कि उसमें बिंदी, सोची कि छोटी सी ढूंढ रही थी, पर छोटी मिल नहीं रही थी। फिर छोटी सी बिंदी मैंने लगाई। ऐसे मैंने ब्लैक कलर की ढूंढ रही थी, लेकिन वो मिसिंग थी, शायद श्री ने रख दिया होगा इधर उधर। तो फिर रेड कलर की मैंने बिंदी लगाई, और देखो श्री क्या कर रही है, पूरी मिट्टी फैला रखी है। तो वो ये देखो, इतने साफ़ सुथरा होने के बाद ये मिट्टी से खेलती रहती है श्री बाहर। ठीक तो रहता है, और इतनी धूप है, बताओ कितनी कड़क धूप है यहाँ तो। बारिश तो हो रही है, लेकिन जब धूप हो रहा है ना, तो इतनी धूप अजीब सी हो रही है कि बदन जैसे कि जल रहा हो। और श्री इसी धूप में खेल रही है, क्योंकि श्री स्याला भी आने वाली है स्कूल से, तो इसलिए मैंने गेट भी खोल रखा था। बस स्याला का बैग नीचे से ऊपर लाना होता है बस, लेकिन इतना भारी बैग होता है। और देखो कितना पसीना से बाल भी गीले हो रखे हैं, जबकि बस से आती है। और श्री भी देखो पसीने में थी, थोड़ी देर थी, लेकिन ना पसीना हो गया था, क्योंकि जब धूप निकली ना बारिश के बाद, तो एकदम ऐसे जल रहा था जैसे। ये बच्चों को धूप और ठंड कुछ नहीं लगती, उन्हें तो बस खेलना होता है। फिर मैं दोनों लोग को खाना खिला दिया था, और खिला के और फिर जो भी थे, नींद तो आ नहीं रही थी, और फिर सेला बोल रही थी मैं तो पढ़ के आई हूँ, फिर पढ़ने बैठूँ। मैंने कहा नहीं, थोड़ी देर खेल लो। और उसके बाद फिर मैं सोची कि चलो आज टेडी बियर इन लोग के फटे हुए थे, टेडी बियर को सिल दूँ। और थोड़ा थोड़ा सब जगह से फट गया था, तो सब में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फटा ही हुआ था। और मेरे इससे ना आँखों से वो धागा नहीं डल रहा था सुई में। फिर सिरेला ने डाल के दिया, तो एक में डाल दिया, फिर दूसरे में मैंने कहा इसमें भी डाल के रख दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलना था।
और सब में थोड़े-थोड़े फट जाते हैं। फिर उसको जब फटे हुए होते हैं ना, तो फिर श्री उसको क्या करती है कि उसमें उसको और फाड़ने की कोशिश करती है। तो मैं सोच तो बहुत दिन से रही थी, लेकिन क्या होता है कि कुछ-कुछ काम निकल आता है या टाइम नहीं मिलता, तो इस वज़ह से थोड़ा-सा करना मुश्किल हो जाता है। और इस समय सैला भी थी और श्री के साथ खेलती, तो मैं अपना काम करने में मतलब कर सकती थी। तो मैंने कहा कि चलो मैं जब तक सिलती हूँ तब तक तुम दोनों खेल लो। और सैला हेल्प कर रही थी कि मम्मा ये भी फटा है, ये भी फटा है, वो ले के दे रही थी। सब लेके आई थी वही देखी कि मम्मा इतने सारे फटे हैं, ये सिलना है, वो सिलना है। मैंने कहा चलो देख देख के दे दो तब कि मैं सिल दूँ। सच में हमारी आंखें कमज़ोर हो गई हैं थोड़ी सी। एक मोबाइल भी होता है ना कि मोबाइल से देखते हैं, तो शायद इस वजह से पहले तो डल जाता था, लेकिन आज मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मैं इस पिल्लो का कवर का भी ना तो ऊपर से कभी कभी फट ही जाता है। ये तो बहुत पुराना हो गया, सियाला के टाइम का ही है। टेडी बियर बहुत सारे ना सियाला के समय का ही है, तो बहुत पुराने हो गए हैं, लेकिन ना ये वो बचा के रखती है। एक होता है कि चलो फट जाते हैं या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये टेडी बियर ने सियाला संभाल के रखती है। और सबको थोड़ा सा कभी फटा तो बीच में सिल देती हूँ, तो वो ख़राब नहीं होते हैं। यहाँ ये ब्लैक रेड का था, लेकिन इसमें ना फिर भी वाइट से सिली, तो देखो ये पता भी नहीं चल रहा था उतना। शुरू में स्टार्टिंग की थी तो सिल दिया था, तो वो थोड़ा सा था। लेकिन इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे टेडी बियर हैं। हम लोग कहीं भी जाते थे तो कुछ अलग सा दिखता था ना, तो सैला को बहुत टेडी बियर पसंद थे, तो वो मैं ले लेती थी। अब श्री है तो श्री के लिए हो जाता है, तो इसी करके बहुत सारे टेडी बियर हो गए थे। हम लोग सो गए थे 1 घंटे के लिए। और श्री तो तैयार हो गई काम करके। क्लिप दिखाओ अपनी, क्लिप। सो सो क्लिप। सैला अभी भी सो रही है, तो कोई बात नहीं। मम्मा जी ख़त्म हो गया। तो थोड़ी चाय पी लीजिए फिर। नहीं चलना चल रही। श्री सुबह से सोई नहीं थी, तो खाना खा के फिर मैं तो सिलने बैठ गई थी। तो वो खेली, तब वो थक गई, तब जाके वो सो गई। फिर थोड़ी देर ही सोई क्योंकि बेल बज गई थी, तो फिर उठ गई। और फिर मैंने कहा कि चलो अब जब तक इन लोग को मतलब शाम इवनिंग टाइम में स्नैक्स वगैरह खाते हैं, दूध लेते हैं, तो मैं खाना भून के ऑलमोस्ट रखती हूँ, लेकिन आज ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा चलो भून के दे देते हैं जब तक। तो घी में ही भून दिया और नमक डाल देती हूँ। इससे ना थोड़ा सा अच्छा लगता है खाने में। ऐसे खाओ ना सादा सादा, तो फिर वो टेस्ट नहीं आता है। फिर मखाना भुनने के बाद, मखाना और बादाम एक साथ भूनो तो वो फिर बादाम भुन नहीं पाता है, इसलिए बादाम और काजू अलग से भुनी और मखाना को अलग से भूनती हूँ, और दोनों को अलग अलग ही रखती हूँ। फिर मैं अपनी चाय बनाने के लिए दूध लेके आई फ्रिज में से। तो फ्रिज में ऊपर मलाई जमी होती है ना, तो वो घी मैं निकालती हूँ, तो वो घी अच्छे से मतलब मलाई अच्छे से निकल जाता है जब दूध में फ्रिज में रख दो ना, तो फिर नहीं तो फिर इधर उधर फट जाते हैं, तो फिर निकालना मुश्किल होता है। इसलिए मैं पहले मलाई हटा दी और फिर अपने दूध के लिए मतलब अपने चाय के लिए दूध ले लिया कि चाय थोड़ा सा पी लूँ, क्योंकि अभी सोनू जी आने वाले नहीं थे। उनको लेट नाइट हो जाती, मतलब रात हो जाती ज़्यादा, तो इवनिंग टाइम तो आएंगे नहीं। तो मुझे ही देखना है, सियाला को पढ़ाना भी है। अगर पढ़ तो खुद लेती है, लेकिन फिर भी अगर मैं नहीं बैठूँ, ऐसे भी बच्चे ना जब तक आप पास में नहीं बैठो तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं। तो बैठना तो पड़ेगा, क्योंकि रेगुलर तो इसके पापा ही पढ़ाते हैं, मैं तो उतना नहीं पढ़ाती। क्योंकि और जो रेगुलर पढ़ाता है वो जानता है कि क्या पढ़ाना होता है। तो मैं कभी कभी मुझे बीच में पढ़ाना होता है ना, तो फिर मैं देख लेती हूँ उसको कि चलो आज पढ़ाना है तो क्या पढ़ाना है, तो थोड़ा टाइम लेके चलना पड़ता है मुझे। तो इवनिंग टाइम हम लोग घर में ही थे, कहीं गए भी नहीं। और फिर अगर जाते तो 1 घंटा फिर टाइम वेस्ट होता। फिर मैं क्योंकि श्री को खिलाना होता है, फिर श्री निकल जाती, तो फिर सियाला को पढ़ाई नहीं कर पाती। फिर खाना भी बनाना था, फिर सियाला को पढ़ाना भी था, और श्री को भी टाइम देना था, क्योंकि इनको तो कितना टाइम लगेगा आने में पता नहीं। तो इस वजह से हम लोग कहीं गए नहीं और घर में ही थे कि दूध पी लो फिर पढ़ने बैठ जाओ, कि थोड़ा टाइम तो लगता ही है पढ़ने में, क्योंकि होमवर्क भी करना होता है, फिर रीडिंग और राइटिंग जो भी था। तो मैंने सियाला को
ऐसे पढ़ाया और फिर उसे काम दे दिया कि आप करो जब तक मैं श्री को इधर पढ़ा देती हूँ। तो ऐसी बुक था वो पिल्लू बुक, तो उससे वो खेलती भी है, पढ़ भी लेती थोड़ा सा, और फिर वो सियाला को भी तंग नहीं कर पाएगी। और फिर थोड़ा सा ध्यान तो जा रहा था दीदी पे कि दीदी देखो, तो फिर मैंने कहा आप पढ़ लो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।